दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों सीआईडी जिसका फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी। दोस्तों सीआईडी पुलिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है, जो कि आईपीएस के रैंकिंग के ऑफिसर जो होते हैं उनके नियंत्रण यानी कि उनके अंतर्गत कार्य करते हैं। दोस्तों सीआईडी ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए आपके पास दिमाग की सूझबूझ होनी चाहिए, निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं का विश्लेषण करना या फिर समस्याओं को सुलझाना, उसको सॉल्व करना, ये सारा आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए। दोस्तों अगर आप भी 12वीं के बाद सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सीआईडी ऑफिसर क्या काम करते हैं, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी हाइट क्या होना चाहिए, चेस्ट वगैरह क्या मांगा जाता है, इसके साथ साथ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीआईडी ऑफिसर की होती है, सीआईडी ऑफिसर में कौन से टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं और कितनी मिलती है उन पे सैलरी, सारा कुछ आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अगर आप भी सीआईडी ऑफिसर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर्स क्या होते हैं और बेसिकली काम क्या करते हैं। दोस्तों सीआईडी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो सीआईडी ऑफिसर जो होते हैं उनको फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो देश में बहुत बड़ा क्राइम होता है, जैसे कि कोई चोरी हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा क्राइम वगैरह हो गया है, जहाँ की इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर पाती है, वहाँ पे सीआईडी ऑफिसर्स को भेजा जाता है। सीआईडी ऑफिसर जो होते हैं वो खुफिया रूप से किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक सिविल ड्रेस पहन के वे पूरी तरह से क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है। इसमें आपके अंदर फिजिकली के साथ साथ आप मेंटली भी काफ़ी फिट होना चाहिए इस एग्ज़ाम के, अगर आप देना चाहते हैं, सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि कौन सा एग्ज़ाम देके हम सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी सीबीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम को देके आप पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन होकर आप सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, वो यूपीएससी के थ्रू कैसे आप सीआईडी ऑफिसर बनेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी होती है। ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कौन सा कोर्स करें, तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है, अगर आपने उसे कर लिया है तो आप इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, यूपीएससी सीएससी एग्जाम को। इसके साथ साथ बात करते हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। आप यदि आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड आता है आपकी एज लिमिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 20 से 27 वर्ष के बीच में, ओबीसी के लिए बात करते हैं तो 20 से 30 वर्ष के बीच में, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 32 वर्ष के बीच में। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये एज लिमिट रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपकी शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या मांगी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हाइट। मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ साथ चेस्ट बात करते हैं, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, 70 से 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। आपका जो विजन होना चाहिए 6/6 या फिर 6/9 होना चाहिए, तभी आप आगे चल के सीआईडी ऑफिसर बन पाएंगे। यानी कि आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट कितनी बार सीआईडी ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको दे सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट होते हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पे अटेम्प्ट की नहीं दी गई है। यानी कि जो जनरल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो आपकी उम्र निर्धारित की गई है 20 से 32 वर्ष के बीच में, आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। आई होप इसके बारे में आप समझ गए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट के
बारे में। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यूपीएससी सीएससी के एग्जाम का सिलेबस या फिर सिलेक्शन प्रोसेस आप में से लगभग सभी को पता होगा कि इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाता है। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होता है और देन आपका इंटरव्यू कराया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें नंबर ऑफ पेपर की बात करते हैं तो 2 पेपर देना पड़ेगा रिटन एग्जाम में। पहला पेपर जो कराया जाएगा वो 200 मार्क का होगा, 2 घंटे का पेपर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 0.225 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर दूसरा कराया जाएगा, उसमें 400 मार्क का पेपर होगा, 4 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाती है 0.50, यानी कि लगभग अगर आप एक सवाल को गलत करते हैं तो आधा नंबर आपका वहाँ पे कट जाता है। अब बात करते हैं देन आपका कराया जाएगा इंटरव्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू। उससे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन। पेपर दूसरे की बात करते हैं तो क्वांटिटी एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेकंड, देन आपका रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका कराया जाता है आपके इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपके 100 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है। इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आई होप आप समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि 12th से लेके या फिर आप 10th से लेके अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 10th से लेके एक सीआईडी ऑफिसर बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 10th या फिर अपना 12th पास कर ले, इसके बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। ग्रेजुएशन में जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है उनमें से एक कोर्स करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद जैसे इस एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। वैकेंसी के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने बताया सिलेक्शन प्रोसेस में ही कि रिटन एग्जाम सबसे अप्लाई कराया जाता है, जिसका सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। देन आपकी बात करते हैं दूसरे फेस में। दूसरे फेस में आपका लिया जाता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कराया जाता है? फिजिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है और आप फिजिकली फिट हैं या फिर नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा वहाँ पे चेक किया जाता है। देन आपका इंटरव्यू राउंड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रीजनिंग, जीके और भी बहुत सारी चीज़ें जो सीआईडी से रिलेटेड होती हैं, आप किसी भी केस को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं, कितनी आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में चेक की जाती है। तो इंटरव्यू इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिटन एग्जाम, इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 चरण फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आसानी से क्लियर कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की। तो जैसे ही आप इंटरव्यू सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं देन आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको सीआईडी ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे मिलती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जॉब रोल्स क्या क्या आपको मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट, इसके बाद आपके आते हैं नारकोटिक्स ऑफिसर या फिर पैरालीगल। ये टॉप लेवल के रोल्स आपको दिए जाते हैं सीआईडी ऑफिसर्स के अंदर। इसके अलावा भी सीआईडी ऑफिसर्स में कई सारे रैंक होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उनकी सैलरी वगैरह क्या होती है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी आपको दी जाती है वो स्टार्टिंग पोस्ट पे लगभग 90,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी पर ईयर तक दी जा सकती है और कई सारे भत्ते वगैरह आपको ऐड किए जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो आसानी से आप 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के बाद, और भत्ते वगैरह को ऐड करके काफ़ी ज़्यादा आप अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। भत्ते वगैरह भी अगर ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी स्टार्टिंग में हो जाती है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे सीआईडी ऑफिसर्स के बारे में। अब आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सीआईडी ऑफिसर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी वगैरह इनको मिलती है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।